आगे हम मूव करते हैं। जैसे ये एक बॉडी है फॉर एग्जांपल, इस पे ए बी सी तीनों पॉइंट्स जो है उनकी अगर वेलोसिटी आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। या इसमें अगर आपको ए और सी की पता है, ठीक है, तो यहाँ से आप इंटरटेनियस सेंटर ऑफ और बी की निकालनी है। ए सी की पता है आपको वेलोसिटी और बी की निकालनी है। उसमें क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर लेंगे, सी से परपेंडिकुलर लेंगे, वो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरटेनियस सेंटर ऑफ बी। उसको वहां से फिर बी तक जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेंगे। मैं का फॉर्मूला है ये चीज मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि एक बॉडी जो रिजिड होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी का पॉइंट सेम है, और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उस एक्सिस जो पॉइंट होंगे उनकी वेलोसिटी जीरो होगी। उसके अलावा जितने भी होंगे पॉइंट्स उन सबकी वेलोसिटी सेम होगी। लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी एक रिजिड बॉडी की वो क्या होगी, सेम होगी। जीरो वो होगी जो एक्सिस के पास होगी। यानी अगर एक मेरे पास बॉडी मौजूद है, जैसे कि एक बॉडी ये मौजूद है, अगर मेरे पास एक वेलोसिटी, लेट्स सपोज एक मेरे पास बॉडी मौजूद है, ये एक बॉडी है, ये इस पॉइंट के अबाउट मूव कर रही है, तो ये जो पॉइंट ओ है इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। पॉइंट ओ की वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन यहाँ एक पॉइंट ए मौजूद है, यहाँ एक पॉइंट बी मौजूद है, यहाँ एक पॉइंट सी मौजूद है। तो ए बी और सी तीनों पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम होगी एक ही रिजिड बॉडी की। एक ही रिजिड बॉडी के लिए ये बात वैलिड है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। और लीनियर वेलोसिटी ए बी और सी डिफरेंट, इतना डिफरेंट मुझे लिखना होगा एक्सेलरेशन डिस्टेंस, ठीक है, मेगा इनटू आर होता है, आर इससे ज्यादा तो उसकी समझ लीनियर वेलोसिटी यानी आउट ऑफ कंट्रोल से ज्यादा होगा। ये मतलब पिछले लेक्चर्स में भी शायद मैंने बताई कि ये बात आपने जहन में रखिएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे यहाँ, इसके बाद फिर हम ज़रा न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल आई थिंक न्यूमेरिकल हमने करने हैं 83। जी बेटा, क्या कह रहे हैं जी? जी चेक कर देंगे शेयर आपके साथ। 83 पे हमने जाना है। ये है बेटा प्रॉब्लम 83। इसमें shaper mechanism is designed to give a slow cutting stroke and a quick return to a blade attached to the slider at sea। ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा लैब में, उसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा परफॉर्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो बेसिकली ये उसकी बात हो रही है यहाँ ना, और ये शेपर मशीन में यूज होता है, जस्ट फॉर योर इन्फो, शेपर मशीन के अंदर ये यूज होता है। तो इसमें इसने कहा क्या है, डिटरमिन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी बी। सी बी की हमने एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ये जो सी बी है,
एट द इंस्टेंट शोन इफ द लिंक ए बी इज रोटेटिंग एट 4 रेडियन पर सेकेंड। अगर इसकी मुझे वेलोसिटी पता है तो मैंने इस लिंक की वेलोसिटी निकालनी है, इस लिंक की वेलोसिटी निकालनी है। तो चलो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, आई थिंक यहाँ मुझे टाइम कम लगेगा इसी के ऊपर। चलें, इस पे हमें ये पता है कि अगर ये इस तरह रोटेट करेगा, ये वाला लिंक ये अगर इस तरह रोटेट करेगा तो यहाँ जो ये है बी, ये इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की ये होगी और वो परपेंडिकुलर होगी इस लिंक पे, राइट। यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम लेते थे लिंक, अगर एक रोटेशन हो रही है तो उसमें जो वेलोसिटी है वो उस जो रेडियल आर्म होता है उस पर परपेंडिकुलर होती है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हम देखते हैं कि एक सर्कल है उस पर जो टेंजेंट होता है और जो उसकी रेडियल लाइन होती है उसके लाइन, तो यहाँ ये रेडियल लाइन बन जाएगी और जो इस पे वो होगा टेंजेंट होगा वो वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी टेंजेंट टू द पाथ होती है ना, आपको वैसे ही पता। तो ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी वी बी, राइट। अब जो ये है जब ये आएगी तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा। और जो ये है हमारे पास सी, इसकी जिस पर ये इस तरह मूव करेगी तो ये सी जो है ये किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। यानी सी इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। वजह यह है कि वो एक गाइड है जिसके अंदर मूव कर सकता है, सिलेंडर जो है वो एक खास डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डायरेक्शन मूव करेगा तो इस पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी, पॉइंट आई, पॉइंट आई हो जाएगा। जब ये पॉइंट आई हो गया तो मैंने जो निकालनी है वो बेसिकली मैंने निकालनी है इसकी मेगा सी बी, ये मैंने निकालनी है। पूछा उसने यही है लिंक सी बी की आपने क्या निकालनी है, और बताया क्या है, उसने बताया ये है कि मेगा ए बी जो है वो मेरे पास गिवन है और दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, 4 रेडियन पर सेकेंड है। अच्छा, कहीं और जाने की बजाय सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को मसला आता है ट्रिग्नोमेट्री में। जब मेरे पास ये ट्राइंगल बन गई है, ये वाली सी बी और आई पॉइंट, सी बी और आई, सी बी और आई जो है, ये वाली जो ट्राइंगल है इसमें ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी है, ये वाली सी बी 0.125। क्या मैं ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ और ये लेंथ निकाल सकता हूँ या नहीं? नहीं निकाल सकता जी। सर इसमें तो बेस भी नहीं, क्या नहीं गिवन, इसमें तो दो साइड की नहीं दी हुई है, इस वजह से नहीं निकाल सर का मतलब एंगल तो दिया हो, यहाँ पे एक एंगल भी दिया हो एक साइड। अच्छा, ये वाली लाइन है एक, इसके पैरेलल एक लाइन ये लगा दी मैंने, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, दैट इज 60 डिग्री। अगर ये 60 हो, क्योंकि मुझे पता है ये लाइन और ये यानी ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल आपस में 90 बनाते हैं, तो ये वाला अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट। अच्छा, ये जो लाइन है ये वाली लाइन,
ये वाली लाइन, इस पे परपेंडिकुलर जो होगा वो ये वाला होगा। इस लाइन पे परपेंडिकुलर ये लाइन आ गई, और इस हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आ जाएगी, ये वर्टिकल। तो इन दोनों के दरमियान टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना होगा ये, 60 डिग्री। हमारे पास बाकी ये वाला एंगल कितना रह जाएगा, कितना, 15। कितना रह जाएगा ये। उसकी वजह ये है कि आपकी डायग्राम कुछ इस तरह बन रही है, ठीक है। यहां एंगल 30 है, मुझे पता है। यहां एंगल जो है वो कितना है, मुझे टोटल का नहीं पता। यहां एंगल कितना बनेगा, वो वही एंगल होगा जो कि इस लाइन और इसके दरमियान एंगल, यानी एक कंसेप्ट है, मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूं कि हमारे पास अगर दो लाइन मौजूद हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात है ये, कि हमारे पास अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, राइट जी, इनके दरमियान एंगल अगर 90 है, तो इसको अगर मैं यहां से इस तरह अल्फा एंगल रोटेट कराऊं, इस तरह के ये रिजिडली कनेक्ट है, तो ये अगर एंगल अल्फा हो तो ये एंगल कितना बनेगा, अल्फा ही होगा, ठीक है। इस चीज को इस तरह समझा जा सकता है कि एंगल बिटवीन लाइन ए और लाइन बी एंड देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर विल बी सेम। एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर विल बी सेम। अब यहां हो ये रहा है कि हमारे पास जो एंगल है इस पे परपेंडिकुलर जो है वो ये है जो कि हॉरिजॉन्टल है, और एक लाइन ये है, इनके दरमियान ये वाला एंगल गिवन है कितना, 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 45 होना चाहिए। और यहां दरमियान में एक वेलोसिटी हमारे पास आ रही है, यहां पे, ठीक है ना। यहां पे हमारे पास एक वेलोसिटी आ रही है जो कि यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल कवर करती है, जो कि 60 बनता है। वो 60 कैसे बनता है, क्योंकि यहां नीचे एंगल 60 है, तो बाकी रिमेनिंग मेरा एंगल कितना बच जाएगा, 15 60 माइनस 45। तो ये एंगल मुझे पता है 15 का। अच्छा, अगर ये मेरा एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 होगा, तो अब मेरे पास जो ट्रायंगल बनेगी वो कुछ इस तरह बन जाएगी। 30 एंगल है, यहां पर मेरे पास एंगल 45 है, यहां मेरा एंगल कितना होगा वो मैं निकाल सकता हूँ, आई थिंक 105 बनता है ये। मैं जब सॉल्व, अब आपके पास ये अगर साइड गिवन हो जो कि 0.125 मीटर है, तो बाकी आप निकाल सकते हैं। किस फार्मूला लगा के करेंगे फाइंड, एग्जैक्टली साइन लॉ लगाएं, तो वहां से आपके पास इंस्टेंटेनियस सेंटर से लेके बी तक का डिस्टेंस और सी तक का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। इनके नाम आर आई सी या सी रिलेटिव टू आई और आर बी रिलेटिव टू आई आप निकाल सकते हैं इस वे से। ठीक हो गया। ये जो डिस्टेंसेस हैं आई से बी तक और आई से सी तक, ये आप निकाल सकते हैं साइन लॉ के थ्रू। अच्छा, डिस्टेंसेस का हमें पता है। अब हम आ जाते हैं, यानी हम प्रॉब्लम कर रहे थे 1083 16/83, इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, और इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की सारी बात कर ली। अब सिर्फ और सिर्फ डायनामिक्स वाली बात हम करते हैं, और वो ये है कि जिस वक्त हमने ये निकालनी है वी बी, वो बेसिकली इक्वल हमारे पास होती है वी बी, मैं देख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, फिक्स पॉइंट ए। किससे ले रहा हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्यू पॉइंट क्या है,
फिक्स्ड पॉइंट ए, फिक्स्ड पॉइंट ए। यहां से अगर मैं देखूं तो वी बी किसके इक्वल आएगा, वी बी इसके मेगा ए बी इंटू आर। मेगा ए बी कितना है, गिवन है, कितना गिवन है मुझे, 4 रेडियन पर सेकेंड। और आर ए बी कितना है, 0.3। ये आप निकाल सकते हैं, ये इसका आंसर आपके पास मतलब आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, 1.2 आ रहा है ये। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी बी को देखना है, लेकिन अब आपने देखना है इंटरटेनियस सेंटर से। तो व्यू पॉइंट अब क्या है, इंटरटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। इससे देखते हुए वी बी किसके इक्वल आएगा जी, वो इक्वल आ जाएगा यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस और इसकी वेलोसिटी ओमेगा। अब ये जो ओमेगा है ये इंस्टेंटेनियस वाली है, यानी हमने जो ये सपोज किया है, ये पॉइंट आई सपोज किया है, ये वो पॉइंट है जिस पे मोमेंटम की वेलोसिटी 0 है, और हम ये समझते हैं कि इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। अगर इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है तो हर पॉइंट, चाहे वो पॉइंट बी क्यों ना हो, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस से जब देखेंगे सब चीजें सही। उसके लिए भी फिर फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला अगेन फार्मूला बस वही है, ओमेगा इनटू आर। यहां अलबत्ता ओमेगा जो है वो इंस्टेंटेनियस वाला है, डिफरेंस ये है। तो ये आ जाएगा ओमेगा आई कह देते हैं इसको इंस्टेंटेनियस की वजह से, और आर हमारे पास यहां से लेके यहां तक, यानी आर सी रिलेटिव टू आई आ जाएगा। ओमेगा आई आप यहां से निकाल सकते हैं, वी भी आपको पता है कितना है 1.2, आर सी रिलेटिव टू आई वो आप निकाल सकते हैं यहां से ऑलरेडी मैंने बात कर दी है। जब ये आप निकाल सकते हैं, ये भी आपको पता है, तो यहां से आपके पास ओमेगा आई की वैल्यू आ जाएगी। और यही उसने पूछा था, ठीक है। और ये वेलोसिटी आ गई है उसकी जिससे ये बॉडी रोटेट कर रही है। इसमें जो ये लिंक मौजूद होगा बीसी को भी इसी सर यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, ये तो इंस्टेंटेनियस 0 पॉइंट है, जहाँ से बी पॉइंट बी लिया है हमने, पॉइंट बी लिया है, व्यू पॉइंट डिफरेंट लिया है। एकदम आपने जब लिया था तो वहां पर बी पॉइंट ले ए से, बी पॉइंट ले आई से, और उन दोनों का आपको इक्वेट करना। ठीक है, तो ये एक इजी वे है इसको सॉल्व करने का जी, ये इजी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अच्छा, अभी ये 87 पे अब चलते हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 87 पे, और कोशिश करते हैं उसे सॉल्व करें जी, ये वाला। अच्छा, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करूंगा, वैसे मैंने कर दी है, अब हम कोशिश करेंगे सिर्फ डिवाइड करें ये जो आज का टॉपिक है। अगर ये पढ़ लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, इफ रॉड सी डी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सी डी 4 रेडियन पर सेकंड, और वो गिवन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, डिटरमिन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड ए बी। रॉड ए बी की आपने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, एन सी बी एट द इंस्टेंट शोन, और सी बी की निकालनी है, सी बी की, और हमने निकालना क्या क्या है, ओमेगा ए बी एंड अच्छा, ये हमने निकालना है। इसके लिए अगेन इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी
करने के लिए इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन आएगी। मैं कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ इसका जी। इसकी वेलोसिटी की ये आ जाएगी vc इस डायरेक्शन में, और ये इक्वल किसके होगा, vc इक्वल किसके हो जाएगा 0.5 इंटू 4, क्योंकि ओमेगा 4 है और ये 0.5 इसका ये है। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, क्योंकि हमने तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन लेनी थी ना, तो इस पे परपेंडिकुलर जो है वो इस तरह हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी। अच्छा, जब ये यहां मूव करेगा, ये भी फिक्स पॉइंट है, डी भी फिक्स पॉइंट है, ए फिक्स है और डी पॉइंट भी फिक्स पॉइंट है, ये हमें पता है। ठीक है ना, राइट। अब जिस वक्त ये इस तरह मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो BC इस तरह मूव करना चाहेगा और ये वाला लिंक इस तरह मूव करना चाहेगा कि इसकी वेलोसिटी यहां आएगी। इस ए से अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी यहां आएगी, ए फिक्स पॉइंट से अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी VB यहां आनी चाहिए इस डायरेक्शन में। इस पे भी आप परपेंडिकुलर ले लें, इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो बेसिकली इसके अलोंग होगा, इस लेंथ के अलोंग होगा। ठीक है ना, इस लेंथ के अलोंग आएगा ये वाला। तो ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी होगा आई। मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट भी कर देता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इंटरचेंज सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी होगा और ये अलोंग होगा दिस AB। ठीक है ना। अच्छा, यहां D पॉइंट और I पॉइंट डिफरेंट है, एक ही जगह वाली है। जब ये डिफरेंट है, क्योंकि ये डिस्टेंसेस निकालना, अगर आपके पास ये पता है आपको डिस्टेंस 0.4 वाला BC वाला, तो बाकी आप निकाल सकते हैं एंगल की तरह, राइट। एंगल 90 और 30 है जी बिल्कुल 90 कर, वहां से आप ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा। आई आपको पता चल गया, आई पता चलने से अब क्या करेंगे हम, फिर वाला सी ही निकालेंगे कि शुरू में मैंने निकाला था बी पॉइंट से फिक्स पॉइंट, यू पॉइंट मेरा था फिक्स पॉइंट। अब मैंने VC ही निकालना है, बट विद रिस्पेक्ट टू VC ही निकालना है, लेकिन अब मैंने निकालना है इससे, होगा वो यही, इसका कलर मैं चेंज करके दिखता हूं, वो लाई यही करेगा, लेकिन ये वाला VC जब हम व्यू पॉइंट ले रहे हैं इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी आई, तो फिर ये डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा जिसको RIC कहते हैं, और इसकी ओमेगा, ये ओमेगा वो होगी जो इंस्टैंटेनियस वाली है, इसको ओमेगा आई मैं नाम दे देता हूं, ओमेगा आई, और इनटू R ये वाला आएगा, ये वाला डिस्टेंस RC रिलेटिव टू I, या C से लेके I तक जो डिस्टेंस है वो, C से I तक डिस्टेंस कैसे निकालना है वो ट्रिग्नोमेट्री है, वो आप जानते हैं। आप BC की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितनी बन रही है 0.2 बन रही है, 0.5 into 4 2 बनेगी, वो भी पता है। तो यहां से ओमेगा आई आपके पास आ गई, ये ओमेगा आई किसकी वेलोसिटी है, पूरी बॉडी की वेलोसिटी है, पूरी बॉडी के हर पार्टिकल की वेलोसिटी है अबाउट इंस्टैंटेनियस सेंटर आई। ठीक हो गया, क्योंकि इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी वो पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, और रोटेशन में कोई जिस वाली पॉइंट पे आप वेलोसिटी नहीं, मैंने शुरू में बताया था कि वो एंगुलर वेलोसिटी सेम है। सर वहां डिफाइन तो किया कि रिजिड बॉडी, हम जो डायनामिक्स पढ़ते हैं तो वो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स ही पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, ये आने के बाद आप यहां से ओमेगा आई निकाल सकते हैं, ये बात समझ आ गई। चले, ये तो अच्छा है कि कुछ कुछ समझ आ रही है। अच्छा जी, अब हम लेते हैं इस पॉइंट बी को। ठीक है, अच्छा मैं अगर यहां लिख दूं, डायग्राम वही रहेगी, लेकिन अगर मैं लिख दूं कि व्यू पॉइंट हमारा, व्यू पॉइंट है जी फ्रॉम फिक्स पॉइंट डी, तो फिर
VC था 0.5 into 4, राइट। और दूसरा व्यू पॉइंट क्या था? व्यू पॉइंट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। फिर VC किसके इक्वल था? फिर VC हमारे पास इक्वल था ओमेगा आई इंटू RCI। यहां से आप ओमेगा आई निकाल सकते हैं, सही है। यहां से ये 2 आया, यहां आप 2 पुट करेंगे, 2 ओवर ये जितना भी आपके पास आएगा वो आप निकाल के ओमेगा आई निकाल सकते हैं। ये निकली है आपकी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी से, राइट। अब ये हमने इन दोनों केस में कौन सा पॉइंट कौन सा लिया था? पॉइंट लिया था बी, सॉरी सी, पॉइंट सी लिया था, सी पॉइंट हमने लिया था सी। हमने कौन सी निकालनी है वेलोसिटी? तो इसमें ओमेगा सी बी जो है वो इसके दरमियान लाई कर रहा है, तो ओमेगा सी बी यही हो गई जो ये है, ओमेगा सी बी यही होगी जो कि ओमेगा आई है। नहीं नहीं, यही होगी। अच्छा, इसमें जो ओमेगा ये दरमियान वाला लिंक था इसकी आई है, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे इस लिंक की, ये क्योंकि यहां फिक्स है तो इसको हमें अगेन दो व्यू पॉइंट्स देखना पड़ेगा, एक फिक्स पॉइंट ए से और एक इस आई से। तो इसको हम देखते हैं, बात करते हैं हम। अब पॉइंट हम ले रहे हैं पॉइंट बी, और इसका व्यू पॉइंट दो होंगे। एक व्यू पॉइंट बन जाएगा फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ए से, और दूसरा बन जाएगा व्यू पॉइंट बन जाएगा फ्रॉम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा, ये बता सकते हैं आपके यहां से अगर देखेंगे तो इस VB की किस क्या वैल्यू आएगी? जी, इसकी ओमेगा जो भी होगी वो इस तरह होगी, जैसे ये अगर ये इस तरह रोटेट करे तो ये इस तरह रोटेट, ये ओमेगा ए बी कह देते हैं इसको। तो ये बेसिकली इक्वल आ जाएगी ओमेगा ए बी इंटू, किसी ने 1 का है, बिल्कुल सही, कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो है वो 1 है तो 1 आ जाएगा। और यहां से जब देखेंगे तो VB किसके इक्वल आ जाएगा? इससे अगर मैं देखता हूं तो ये वाला डिस्टेंस BD डिस्टेंस जितना भी आएगा इनटू ओमेगा आई, तो ये आ जाएगा ओमेगा आई, सबस्क्रिप्ट में आई लिखना चाहिए मुझे, ओमेगा आई इनटू जो इसका डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना होगा वो आप ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये एंगल 30 हो, ये 0.4 हो, तो आई थिंक ये आ जाएगा कॉज 0.4 ओवर कॉज, ये मेरा ख्याल से 0.4 ओवर कॉज 30 आना चाहिए, मेरा ख्याल है यही वैल्यू होगी। जी यही है। तो यहां से इन दोनों को आप इक्वेट कर दें। जब आप इन दोनों को, यानी ये भी VB है ये भी VB है, इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो ओमेगा AB की आपके पास वैल्यू आ जाए। ओमेगा आई आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये जस्ट वैल्यू पुट करें, ये वाली वैल्यू पुट करें, आपके पास ओमेगा AB आ जाएगा। ठीक हो गया? सर ये ओमेगा ए भी नहीं समझ आया आपने। जब सर ए भी निकाला तो फिर आई को क्यों सर लिया? फिक्स पॉइंट तो डी था। ये भी अननोन है ना, यानी या आप अगर अभी इस सिर्फ इसको करते हैं तो BB की अब ये लास्ट पता और ओमेगा भी नहीं पता। बी पॉइंट से तो ठीक है, फिर बी पॉइंट 6 बी ले रहे हैं, फिर तो ठीक है सर। अगर फिर आप कह रहे थे डी पॉइंट से देखना है, फिर सर ओमेगा आई क्यों नहीं देखना? वो नहीं समझ। बी पॉइंट से देखिए, ए पॉइंट से देखिए, फिक्स। देखिए यहाँ पॉइंट ए में लिखा है, ये देखिए आप सामने लिखा है सर पहली सेट यानी सिंपल ये आप एक बार फिक्स से देखना है और एक बार आपने इंस्टेंटेनियस देखना है, और वो दोनों का आपको इक्वेट करना है।
सबसे पहले इंटरटेनियस निकालना है, फिर वहां से इक्वेट करते हैं। यहां से आपके पास इसी वेलोसिटी आ गई। असल में आपके छुट्टियां काफ़ी ज़्यादा कराए हैं, तो शायद आप लोगों ने प्रैक्टिस कम की है। फ्रेश हो गया। आप भूल के आए हैं मुझे लगता है। बात के लिए काफी नहीं। ये फाइनल के लिए काफी नहीं। 8 बजे के आने 6 बजे के आने हम 6 बजे। अच्छा जी, ये एक प्लेंटी गियर है आपका मशहूर व मारूफ। सर आज के लिए बस लेने यार एक प्लेनेट गियर, शायद असाइनमेंट हो गई है। प्लेनेट गियर जो है इसमें इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है आपको। जी सर। उसमें ये गिवन है कि ये जो लिंक बीसी है, जो डी गियर है ये फिक्स है, ठीक है। और बीसी जो होता है बीसी, इसकी ये लिंक है, इस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकंड है, 4 रेडियन पर सेकंड है। जब ये फिक्स है तो ये दोनों गियर आपस में यहाँ इन टच होंगे, और जो अगर आपका बी रोल कर रहा हो ऑन ग्राउंड, तो जो उसका पॉइंट ग्राउंड से इंटरटेक करता है, जो कि इंटरटेनमेंट सेंटर आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि जो आपके बी रोल कर रहे थे इस केस में गियर, अगर वो ऐसे गियर के साथ मैच में जहाँ दूसरा गियर स्टेशनरी है, तो जो स्टेशनरी पॉइंट होगा इन दोनों मैच गियर्स का, वो इंटरटेनिंग सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी भी होगा। तो इस केस में क्योंकि डी आपका गियर स्टेशनरी है, इन दोनों का जो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, इंटरटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। अब बाकी ये वाला पॉइंट बी उसने फिक्स बताया हुआ है, पॉइंट बी ये फिक्स बताया हुआ है। तो एक दफा आप इसके साथ देखेंगे, एक दफा आप इससे देखेंगे, वहां से आपके पास वही उसी तरह कंपेयर करके इंटरटेनियस निकला आएगा, इंटरटेनियस सेंटर। और उस इंटरटेनियस सेंटर से आप ओमेगा आर निकाल लेंगे। क्वेश्चन में डिफाइन है कि पॉइंट बी फिक्स है जी, डी गियर का नाम है, और वो पूरा पूरा गियर स्टेशनरी है या फिक्स है, और बी जो है वो सिर्फ पॉइंट फिक्स है। ये गिवन है, ये गिवन है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो वन 101 है क्वेश्चन का नंबर, और इसमें ओमेगा बी सी गिवन है आपको 4 रेडियन पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है ओमेगा आर, सन गियर डी जो है वो फिक्स है, ये भी आपको बता दिया गया है। पॉइंट बी फिक्स्ड है, ये भी बता दिया गया है आपको। अब सबसे पहले हम निकालते हैं VC, ये VC। अब VC जो होगा वो बेसिकली इस तरह होगा, अगर ये इस तरह रोटेट कर रहा है तो ये होगा VC, और ये किसके इक्वल होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 150 ये है और 75 ये, कितना बन जाएगा 225 मिलीमीटर में है, इसलिए पॉइंट लगा दें इसके साथ। ये डिस्टेंस हो गया, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 4, तो ये आपके पास VC की वैल्यू आ गई। ये उस वक्त आई है जब आपने B फिक्स पॉइंट से देखा है, आ गया। दूसरा हमारा पॉइंट जो है, यानी बी फिक्स पॉइंट से आप देख रहे हैं, फिक्स पॉइंट से देख रहे हैं आप किस पॉइंट को, पॉइंट सी को। अगर मैं इसकी पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं, शायद आपको समझ ना आ रही हो, मैं बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं आपको। पॉइंट सी कंसीडरिंग
यानी मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, कंसीडरिंग पॉइंट सी फ्रॉम फिक्स पॉइंट डी, तो वी सी इक्वल हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस जो आर बी सी कहेंगे, और इसके इंटू ओमेगा। ओमेगा कौन सी, वो इस लिंक की है, और वो कितनी बताई है उसने, बीसी, ओमेगा बीसी उसने बता दिया है 4 इंटू 0.225, और ये मेरे पास आंसर इसका आ रहा था 0.9 मीटर पर सेकंड। अब इसी सी पॉइंट को देखना है, बट यानी अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे कंसीडरिंग पॉइंट सी फ्रॉम, किस पॉइंट से देख रहे हैं आप, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी से। पर सर वो फाइंड तो नहीं हुआ बेटा मैंने अभी बताया तो है कि ये वाला गियर फिक्स होने की वजह से, जिसके ये वाला ए गियर जो है, इसमें होगा क्या, पहले ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए ये डस्टर है, इसके साथ अगर यहाँ एक गियर लगा हो, एक गियर यहाँ लगा हुआ इसके साथ, यस ठीक है, और एक गियर यहाँ है, ये वाला गियर फिक्स है, ये लिंक रोटेट करेगा, ये लिंक जब रोटेट करेगा तो ये वाला जो गियर ए है ये रोटेट करेगा, लेकिन डी फिक्स है वो अपनी जगह पे रहेगा। तो जब ये रोटेट करेगा इस तरह, उसकी वजह से जो एक्सटर्नल रिंग गियर है डायग्राम में आपको नजर आ रहा है वो रोटेट करेगा। यस डी हर हालत में स्टेशनरी रहेगा, फिक्स रहेगा, ये स्टेटमेंट में बता दिया। अच्छा, जब डी स्टेशनरी रहेगा तो डी और ए का इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हो रहा है गियर्स का, वो वाला पॉइंट ही इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी होगा। जैसे कि एक व्हील जब जमीन पे रोल करता है, यानी रोल ऑन अर्थ, तो जिस पॉइंट, जो पॉइंट इन कांटेक्ट विद अर्थ होता है, उस सेकंड में उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी वही पॉइंट होता है, ग्राउंड वाला। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए यहां हमारे पास पॉइंट आ गया सी। तो इसकी अब जब हम ये देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह बन गया कि ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट आई बन गया, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी, और ये गियर ए है, इस गियर ए का जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको सी नाम दे दिया, और यहां जो है वो आर है, ठीक है, आर पॉइंट है। तो ये अगर जीरो है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये, यानी ये एट्रीब्यूट इसकी पूरी होनी चाहिए। इस केस में हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर का पहले पता है, वेलोसिटी अभी नहीं पता मुझे, वीसी वेलोसिटी पता है, वी आर वेलोसिटी का मुझे नहीं पता। अब जब मुझे वीसी का पता है तो मैं कंसीडर कर रहा हूं पॉइंट सी की वेलोसिटी वीसी की आ जाएगी ओमेगा आई इंटू ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं आर सी आई। ओमेगा आई कितना निकाला है मैंने, अभी वो निकालना है, ये 0.9 ओमेगा आई, वैसे ही इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनेगा 70 जी 0.075 आ गया ओमेगा आई की। यहाँ से वैल्यू आप निकाल लें, मैंने ये कैलकुलेट की थी 12 रेडियन पर सेकंड, ठीक हो गया। अच्छा, हमने निकालना कौन सा है, पॉइंट हमारा कौन सा है, पूछा क्या गया है, रिंग का। तो अब हम यही इसी से, लेकिन अब हम वी आर कंसिडर करेंगे, वो इक्वल आ जाएगा ओमेगा आई इंटू यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, ओमेगा आई कितना है 12, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है टोटल, जी बेटा 75, और 75 कितना हो जाएगा, तो 0.15 हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करें, ये 1.8 मीटर पर सेकंड आ रही है, राइट। अब हमने, अगर आप गौर करें तो हमने सी पॉइंट को दो जगहों से देखा था, फिक्स से भी और इंस्टेंटेनियस से भी, लेकिन इस आर पॉइंट को अभी हमने किससे देखा है, अब हमने देखा फिक्स से। तो अब कंसीडरिंग पॉइंट आर
फ्रॉम, वैसे मिल तो गई है नहीं ये इंस्टेंटेनियस वाली है, ये अभी लीनियर मिली है, ये लीनियर है। अच्छा, कंसीडरिंग पॉइंट आर फ्रॉम फिक्स पॉइंट बी, तो यहां से वी आर किसके इक्वल आना चाहिए इस केस में, मेगा आर इनटू, सॉरी मैं डायग्राम पे जाता हूँ, इनटू यहाँ बी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 0.12 प्लस 0. आर, आर रिलेटिव टू बी, और ये हमने निकाल चुके हैं ओमेगा आर, जो ये हमने निकालनी है बल्कि, और वी आर हम निकाल चुके हैं कितनी है 1.8, और आर ये कितनी है ये अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 1.25 ये 150 और 150 कितना हो जाएगा 300। 0.3. तो यहाँ से ओमेगा आर मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये आ जाते हैं 6 रेडियन पर सेकंड के, तो मेरे नज़दीक ये आंसर ठीक है, बुक में 4 दिया हुआ था जो कि मेरे नज़दीक गलत है, शायद मिस प्रिंटिंग हुई होगी, वो दूसरे क्वेश्चन के केस में आता है, इस केस में नहीं आता, ये 101 नंबर है। तो अभी हमने जो पढ़ा है ये थोड़ा सा आइडिया तो कैसे करना आज के लिए काफी है.